हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मेट पेंटर सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ये फॉर्मेट पेंटर क्या है? अगर आपने मेरे लेक्चर्स एमएस एक्सेल के, एमएस वर्ड के देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर से क्या मुराद है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं बताता हूँ शुरू से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे नवीद लिखा हुआ है और उस पर मैंने एडिटिंग कर दी, यानी कि डेफिनेटली उसके सब सेलेक्ट कर लिया मैंने उस एडिटिंग, यानी कि इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लिया, यानी कि बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, उसका सब चेंज सब कर लिया, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेकअप, देखिए मैं जब स्टूडेंट पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल दी हुई है कि ये जो होते हैं ना, जो फॉर्मेटिंग यानी कि मेकअप करते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल अब ये मेकअप यानी कि फॉर्मेट लगी हुई और मैंने यहाँ लिखा है फॉर एग्जांपल नवीद प्लेस .com, सही। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो फॉर्मेटिंग यानी कि जो राइटिंग बड़ी हुई है, राइटिंग का साइज़ हुआ है, सब हुआ है, वो यहाँ पे आ जाए। क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे आना होगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर देना है आपको। अब देख सकते हैं कि वो हाईलाइट दिखा रहा है कि आपने ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी आप इसने क्लिक कर लिया है और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपली इस पर करना है, क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि नवीद और naveedpress.com जो दोनों में क्या हो गया, दोनों की राइटिंग स्टाइल भी एक जैसी है, राइटिंग का स्टाइल भी एक जैसा, समझ आया आपको? तो इसके ज़रिए हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं वापस बता दूँ मैं आपको। देखें, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे गया और जहाँ मुझे अप्लाई करना है वहाँ सिंपली वो मैं लगा दूँ, क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया आपको? अच्छा, अब क्या है हमारे पास, कभी कभी क्या होता है कि आपने ये बना लिया और आप ये चाहते हैं कि यार अच्छा नहीं हुआ, मुझे शुरू से करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ये मेकअप हटाना है यानी कि फॉर्मेटिंग हटाना है और जैसा था वैसा चाहिए, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे। इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। उस पर रबड़ आपको नज़र आ रहा होगा एक के साथ, उस पर क्लिक कर दे तो देख सकते हैं कि जैसी हालत पहले इसकी थी वैसी की वैसी हो गई। समझ आया होगा? तो इसके ज़रिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसी हालत थी वैसी की यहाँ पे आ सकती है। समझ आया आपको? हम जो भी मेकअप है यहाँ पे होता है, जैसे मेकअप होता है तो मेकअप पानी से उतार सकते हैं या आप केमिकल्स होते हैं, जो भी आप करें तो मेकअप उतर जाता है ना। इसी तरह से ये भी क्या करता है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करते हो, उस पर क्लिक करते हैं तो सारा सारा यहाँ पे हट जाता है। उसके बाद हमारे पास है, अगर राइटिंग का जो कलर है उसको चेंज करना, यानी कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कर दिया। तो अगर मुझे चेंज करना है तो थोड़ा राइटिंग बड़ी करता हूँ, सही आपको नज़र आ जाए। मुझे चेंज करना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डेफिनेटली यहाँ से देखें मेरी राइटिंग, देखें मेरी वेबसाइट कलर जैसा कलर आ गया। तो मुझे अच्छा लगता है कलर, देखें ये कलर इस तरह से आ गया। समझ आया आपका? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है, सबसे ये पढ़ लेते हैं कि अलाइनमेंट्स कहते हैं, यानी कि इसके ज़रिए हम यहाँ वहाँ जा सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो लेफ़्ट पे आ सकते हैं, सेंटर पे आ सकते हैं, राइट पे आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई, मैं आपको बताता हूँ। जस्टिफाई को पढ़ने से पहले हमें एक कॉलम टाइप देता हूँ और डेफिनेटली यहाँ पे, अच्छा ये देखिए ऑटोमेटिक बुलेट्स आए हुए, 10,000 है वो बुलेट्स। तो अगर आपको ये इस तरह चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको स्टाइल चेंज करना आप चाहते नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्या क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखें, देखें ना, तो मैं स्टाइल भी चेंज करते जा रहा हूँ। इसकी जगह अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप नंबर भी लगा सकते हैं, इस तरह से ABC भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। समझ आए आपको? अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पे जस्टिफाई की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ तरह से लिखा हुआ है, सही, तो आप देख सकते होंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखिए पूरी लाइन में आ रहा है, देखा आपने यहाँ पे बिल्कुल एंड में बिल्कुल लाइन में आ रहा है। तो जस्टिफाई यही काम कर रहा होता है कि अगर हम जब इसको जस्टिफाई कर देते हैं ना, तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, देखिए तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, 2 कॉलम में, 1 कॉलम में, देखा आपने? तो इस तरह करना चाहिए, 2 कॉलम में करना चाहे, 3 कॉलम में करना चाहे तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो यानी कि वो एक ही इसके अंदर हमारे हमारे लिए 3 कॉलम बना देगा। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर मैं और लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आए आपको? देखा आपने? तो ये 1 2 3 बन गया। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेफिनेटली लाइन स्पेसिंग, यानी कि इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें दिखा भी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है कि स्पेस बिटवीन टू लाइन, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लूँ, एक और डेफिनेटली मैं ले लिए और मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो उसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं हम लोग। अब बिल्कुल ये देखें, ओके, तो एक नई स्लाइड लेते हैं ताकि हमें समझ आए। अच्छा ये सही है। और मैं क्या करूँगा, इसके जो बुलेट्स है इसको रिमूव कर दूंगा ताकि आपको मैं लाइन्स में समझा सकूँ। तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है मुझे इसको, उसके बाद मुझे
इसको नन कर देना, नन कर दिया मैंने। उस नन मिस नहीं, सही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नन मिस नहीं, सही है। उसके बाद हमारे पास है लाइन स्पेसिंग, यानी कि स्पेस बिटवीन टू लाइन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, देख रहे हैं, तो आप क्या रहे, दो लाइनें ना, दो लाइनों के दरमियान की स्पेस, यानी कि जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हमें कहा जाता था कि आप जब भी काम करें तो क्या करें, एक लाइन छोड़ काम करें, यानी कि जो उर्दू के पेजेस होते थे या जो इंग्लिश के हो गए, तो हम क्या करते थे, एक लाइन में लिखते थे फिर एक लाइन छोड़ देते थे, एक लाइन लिखते थे फिर एक लाइन छोड़ देते थे, समझ है आपको। तो क्या होता है, ये लाइन स्पेसिंग कहलाती थी। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर देखें लाइन स्पेसिंग देखें तो ये देखें कितना स्पेस आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो डेफिनेटली इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे। टिरानी कर, यानी कि अगर मैं मिसाल लूँ कि अगर एक बंदा है, बच्चे होते हैं खेलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, पाँव होते हैं ना, पाँव से उठा लेते हैं, उल्टा लटका देते हैं, समझ जाए, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई ना। इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, समझ जाए आपको। डेफिनेटली बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक चीज़ लास्ट समझाना चाहता हूँ, वो ये है हमारे पास उसको सेव किस तरह से करते हैं। डेफिनेटली आपने इतना काम किया है तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका काम ज़ाया हो जाए, तो ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल में आना होगा। फाइल में आने के बाद हमारे पास सेव और सेव एस है। चलिए मैं बताता हूँ न्यू क्या है। न्यू मीन्स अगर आपको नया, अगर आपको एक फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट का एक पेज चाहिए हो डेफिनेटली, तो आप यहाँ पे नया लिख सकते हैं। पेज में मतलब नया अगर चाहिए, ओपन करना चाहिए, यानी कि अगर आपने पहले से काम किया हुआ था, यानी कि अगर मैंने अभी काम किया और मैं कल देखूंगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको कल जब स्टार्ट करूँगा तो मैं ओपन करूँगा और मैं डेफिनेटली इसको आज का काम ओपन करूँगा। उसके बाद हमारे पास सेव और सेव एज है, ये हमारा टॉपिक है। सेव क्या करते हैं, अगर मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव में जाऊँगा, यहाँ पे ब्राउज कर दूंगा, और उसके बाद मुझे अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है, कहीं भी सेव करना है, तो यहाँ सेव करता हूँ। मैंने तो नवीद के नाम से सेव कर दिया और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नवीद के नाम से सेव हो गया। तो जब भी मैं काम करूँगा तो ये मेरा काम लॉस नहीं होगा। अच्छा, अगर मुझे इसको कहीं और जगह सेव करना है तो अब मैं सेव करूँगा तो ये वहीं जगह सेव होगा। मुझे कहीं और करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सेव एज का इस्तेमाल करना होगा। और अब मुझे अलाउ करता है कि मैं कहीं और जगह भी सेव कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर डी में करना चाहूँ, यूएसबी में करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, समझ आए आपको। तो सेव का मतलब क्या है, सेव का मतलब सेव है, मगर जब भी आप सेव करेंगे तो वहीं सेव होगा, और सेव इस क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि आप इसको कहीं और जगह सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। डेफिनेटली कोई मसला हो तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट www.naveedplus.com ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे और मिल जाएंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।